इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व क़ज़यना इला बनी इसराईला फ़िल किताबि लतुफ़्सिदुन्न फ़िल अर्दि मर्रतैनि व लतअलुन्न उलुव्वन कबीरा फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीदिन फ़जासू ख़िलाल अद-दियार व कान वअदन मफ़ऊला थुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम व अमददनाकुम बिअम्वालिन व बनीना व जअलनाकुम सातुम फलाहा व नसातुम फलाहा इला आखिरिल आया। वअन सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकु अन ततदाअ अलैकुमुल उमम मिन कुल्लि उफ़ुक़ क़ालू अव मिन क़िल्लतिन नहनु या रसूलल्लाह क़ाला अंतुम कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल युसीबुकुमुल वहन क़ालू वमल वहन या रसूलल्लाह क़ाला हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। हाज़िरीन जुमा और इस्लामी ख़वातीन, बनु इसराइल सूरह इसरा एक सूरत का नाम है जो सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही से शुरू होती है। उसकी मैंने कुछ आयतें, 4 आयतें तिलावत की। उसके अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने किताबों में बता दिया था फ़ैसला करके कि यहूदियों तुम 2 मरतबे दुनिया में फ़साद मचाओगे। जब पहली मरतबे दीन से हट जाओगे, फ़साद मचाओगे, शराबखोरी, ज़िनाकारी, हर तरह की बुराई तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तो हम अपने ताकतवर बंदों को भेजेंगे ताकि तुमको मार कर सुधारें। वो ये अल्लाह का पहला वादा। फिर उसके बाद जब तुम तौबा किए, अल्लाह की तरफ आए, माफ़ी चाहे, रोए, फिर हमने तुमको मौका दिया और तुम्हारी तादाद भी हमने बढ़ा दी, तुम्हारे बाल बच्चे भी और कारोबार भी बहुत बड़ा हो गया। लेकिन इसके बाद फिर भी तुमने दोबारा फ़साद मचाया, तुम पर हमने फिर अपने बंदों को भेजा, वो तुम्हारे घरों में घुस घुस कर मारे और मस्जिद को तबाह बर्बाद कर दिए। देखो, अगर तुम फिर भी तौबा कर दिए, फिर तुमको माफ़ करेंगे। लेकिन अगर तुमने नहीं किया, वइन उद्तुम, दोबारा फिर तुम ऐसे बिगड़े, तो फिर हम तुम्हारे ऊपर हमारे बंदों को मुसल्लत करेंगे, हम भी जो है अपना काम करेंगे। ये मुख्तसर इस 4 आयतों का मतलब था। सौबान रज़ी अल्लाह ताला ने, एक सहाबी का नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अजी देखो, बहुत जल्द सारी कौमें तुम्हारे ऊपर हर तरफ से टूट पड़ेंगी। जैसा कि भूखे लोग बुलाते, आओ जी आओ खाएंगे, सबको बुला के दस्तरखान पर, वैसा ही सारे ममालिक जमा होकर तुम्हारे मुल्कों के ख़िलाफ़ साजिश करेंगे। सहाबा को ताज्जुब हुआ, हम लोगों को अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है, ताकत दी है, दीन पर कायम है, दीन पर अमल कर रहे हैं, तो फिर क्यों ऐसे होगा? सहाबा ने समझा शायद मर जाएंगे हम लोग जल्दी, थोड़े रह जाएंगे। पूछे अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल वो जब ज़माना आएगा
हम लोग बहुत थोड़े रहेंगे क्या? कहा नहीं जी, बहुत रहेंगे, लेकिन सैलाब की झाग की तरह रहेंगे। बारिश आता है, बारिश आती है, नाले में पानी बहता है, झाग कफ जिसको बोलते हैं हम लोग, वो जमा हो जाता। कितना बड़ा है जी, कितना चंद छींटे मारे तो इतना हो जाता। वैसे ही तुम्हारा है जी हाल, तुमको वाहन की बीमारी लग जाएगी। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, वाहन की बीमारी क्या है? कहा दुनिया की मोहब्बत और मौत से डर, ये बीमारी तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी ना, इसलिए सारे लोग तुम पर टूट पड़ेंगे। ये हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला के हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया। गुज़िश्ता जुमे तक किसी का ख्वाब व ख़याल में भी नहीं था कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ा इनक़िलाब आने वाला है, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। फ़लस्तीन एक बस्ती है, सब जानते हैं, मुल्क शाम। मुल्क शाम का मतलब होता था, अब जो सीरिया है वो भी, फ़लस्तीन भी, लबनान भी, जॉर्डन भी, ये पूरा इतना बड़ा इलाक़ा था शाम का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबे दुआ फरमाई, अल्लाह शाम में बरकत इनायत फरमा, अल्लाह यमन में बरकत इनायत फरमा, अल्लाह। कुछ इराक़ के लोग थे वहाँ, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल इराक़ की बरकत के वास्ते दुआ कीजिए ना। कहा अल्लाह शाम में बरकत दे, यमन में बरकत दे। फिर उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल इराक़ के वास्ते भी दुआ कीजिए ना। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह शाम में बरकत दे, यमन में बरकत दे। फिर उन लोगों ने कहा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं जी, वहाँ ज़लज़ले हैं, फितना वहाँ से शुरू होगा, मार धाड़ वहाँ से शुरू होगी। ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उसके बाद ऐसा हुआ कि सब खिलाफत, तुर्की की खिलाफत थी, सल्तनत उस्मानिया उसको कहते हैं, इसलिए कि उस सल्तनत का बानी उस्मान था, इसलिए तुर्की को सल्तनत उस्मानिया कहते थे उस ज़माने में। बहुत ताकतवर मुल्क जी, पूरा यूरोप उनसे कांपता था, पूरा यूरोप उनसे डरता था। कहाँ तक गई थी वो, सारे ममालिक को फतह किए, अल्लाह ने उनको बड़ी ताकत दी थी। और सब उनकी फ़ौज बहुत ज़बरदस्त फ़ौज थी, सारे मुल्क उनसे डरते थे। ऐसा था 1924 में, समझिए कि सब तुर्की का खिलाफत का ज़वाल हो गया। अब्दुल हमीद, सुल्तान अब्दुल हमीद थे, वो ख़त्म हो गए, इसलिए कि दूसरे जंग अज़ीम में तुर्की ने साथ दिया जर्मनी का, और दूसरी तरफ था बरतानिया। बरतानिया तो पूरी दुनिया में उसका सूरज गुरूब नहीं होता बोलते ना, बहुत बड़ी सल्तनत, वो जीत गए। बरतानिया भी, जर्मनी भी हार दिया, टर्की भी हार गया। अब उनको मौका मिला टर्की से सल्तनत छीन लेना, फ़लस्तीन की और सब लबनान की और सीरिया की, सब छीन लिए। उससे पहले यहूदियों ने सोचा था, हमको तो हिटलर ने मार मार के बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, दुनिया में कहीं भी हमको रहने का मौका नहीं है। बहुत कोशिश करके बरतानिया वालों को समझाए कि साहब को ज़मीन मिल जाए तो हम लोग रह जाएंगे। तो सुल्तान अब्दुल हमीद के पास यहूदी आकर बोले, आपकी फ़ौज का जितना बाकी है ख़र्चा है सब हम दे देते हैं, आप फ़लस्तीन में थोड़ा टुकड़ा हमको दे दो रहने के लिए। सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा, ख़बरदार, मेरी सल्तनत पूरी चले जाए फ़लस्तीन का एक टुकड़ा नहीं दूंगा। लेकिन जब बरतानिया को मौका मिल गया तो बरतानिया ने उनको रहने के लिए मौका दे दिया फ़लस्तीन में। अब उसके हाथ में हो गया फ़लस्तीन वालों का। बरतानिया कौन होता है उसको उठाकर देने के लिए? गद्दार कौम है, ईसाई भी और यहूदी भी। अल्लाह ताला ने फरमाया, लतजिदन्ना अशद्दन्नासि लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू। मुसलमानों, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं यहूदी और मुश्रिकीन, ये अल्लाह ने फरमाया। लेकिन बहरहाल ऐसे हुआ कि साहब बरतानिया ने उनको दे दिया थोड़ी ज़मीन।
फ़लस्तीन का बड़ा इलाक़ा, उसमें समझो 6% उनको दिया गया। पूरे फ़लस्तीन वाले उनको पनाह दिए अपनी ज़मीन में, ठीक है रह जाओ। लेकिन ऐसे उसने कब्ज़ा किया, मुसलसल फ़लस्तीनियों को भगाता रहा, मारता रहा और उनके बड़े बड़े जायदाद ख़रीदता था। कितने फ्लोर का मकान है, दे दो, नहीं देंगे तो गिरा देंगे इसको। तानाशाही जी, ऐसा डरा डरा के सबसे लिए भी और खूब ज़मीन छीने। फिर उसके बाद फ़लस्तीनियों को बहुत सताया, मुसलसल सताते रहे, मुसलसल सताते रहे। बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा करना है उनका। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस को बनाए, ज़बरदस्त मस्जिद थी। फिर उसके बाद बाहर के जो लोग आए, हमला करके मस्जिद को गिराए, तौरात को जलाए, उन सबको कैदी पकड़ कर ले गए, यहूदियों को। बहुत बुरे लोग थे ना। उसका तो रोम की सल्तनत और ईरान की सल्तनत हमेशा लड़ते थे ना, तो रोम वाले जब कब्ज़ा किए तो उस वक्त उनको बुला कर ले गए ग़ुलाम बना के, बेहिसाब लोगों को कत्ल किए। फिर उसका तो फ़ारस जीत गए। उन्होंने जीतने के बाद क्या करे, बोलते इनको सब भेज दो जी, इनके औरतों को, बच्चों को, सबको भेज दो, जाके फ़लस्तीन में आबाद हो जाएं। जाके आबाद हो गए फिर फ़लस्तीन में। फिर जब दोबारा शरारत किए तो फिर उससे ज़बरदस्त लोग आकर उनको मार मार के ठीक किए और उन सबको ग़ुलाम बना के ले गए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो मस्जिद बनाए थे उसको भी उन्होंने पूरी तरह मिसमार कर दिया। एक दीवार रह गई, जिसको दीवार है गिरिया, रोने की दीवार, उसको पकड़ के यहूदी रोते हैं। मुसलमान भी काबे की दीवार पढ़ के अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से रोते हैं, दुआ करते हैं। इस तरह दीवार पकड़ के रोते हैं, उसको वेलिंग वाल कहते हैं। तो वो उनके लिए बाकी रह गई थी। अब उन्होंने सोचा इस पर कब्ज़ा करना है पूरी तरह। तो इस तरह उन्होंने यहूदी इस फ़लस्तीनियों को बहुत परेशान किया। मस्जिद अक़सा को एक मरतबे जलाए और एक मरतबे तो अंदर घुस के जितने नमाजी थे सबको मारे। उसमें बराबर फ़ौज शरीक होती थी। 2 रमज़ान पहले, जिसको हम लोग जुमातुल वदा लोग कहते हैं जुमातुल वदा, आखिरी जुमा रमज़ान का, उसको एक आदमी था ईरान का, उसने कहा उसका नाम रखो जुमातुल कुदस, बैतुल मक़दिस का जुमा। उस वक्त बेहिसाब लोग गज़ा से, इधर से उधर से आके जमा हो गए थे। मस्जिद भर गई, मार मार के निकाले, यहूदी सबको निकाले, जुमा पढ़ने भी नहीं दिए। सिर्फ बूढ़े जो लोग रहते हैं कहा वो बस हैं, बाकी सब निकले यहाँ से। बहुत मारे जी, जुमा पढ़ने भी नहीं दिया और सबको निकाल के बाहर किए। हमेशा जुमे का दिन जब भी होता, पूरे फ़लस्तीन के गज़ा के लोग आ जाते, गज़ा के लोग आके जुमे की नमाज़ पढ़ते बैतुल मक़दिस में। बैतुल मक़दिस मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एक मुक़द्दस मुकाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज कराई गई, पहले मक्के से वहाँ फ़लस्तीन बैतुल मक़दिस को ले गए, फिर वहाँ अंबिया इकराम को अल्लाह के रसूल ने नमाज़ पढ़ाई, फिर वहाँ से मेराज शुरू हुई। तो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी जगह है, क़ुब्बतुस सखरा कहते हैं। सब बड़ी चट्टान है, उसके ऊपर एक मस्जिद है। ये बैतुल मक़दिस नहीं है, ये एक दूसरी मस्जिद है ना। उसको राख मास्क कहते हैं या डोम कहते हैं, राख डोम कहते हैं, वो अलग है। उस पर सोने का खोल चढ़ाया गया, उससे हटकर जो है मस्जिद अक़सा है। इस तरह बहुत लोग आते, सबको मारते करते। जब फ़लस्तीनी ज़मीन नहीं देते तो आकर उनसे कहते तुमको 3 घंटे का टाइम है, पूरा घर से सामान लेकर निकल जाओ, वरना तो बुलडोज़र डाला के तुमको भी मार देंगे, तुम्हारे घर वालों को भी मार देंगे। कितने लोगों को ऐसा निकाले, ना पैसा दिए ना जगह दिए, कुछ नहीं। इस तरह कब्ज़ा करते करते गज़ा पर, ये फ़लस्तीन पर 6% जगह उनको दी गई थी ये मुसलमानों की मंजूरी से उस वक्त, लेकिन 80% हो गए हो। और उनकी आबादी भी 1 करोड़ से ज़्यादा सारी दुनिया से आके
यहूदी वहाँ आबाद होने लगे, उनकी तादाद बढ़ी, आज तक भी उनकी ज़मीन छीनी जा रही थी। ऐसा हुआ। ये जो 2 साल पहले रमज़ान में वाक़या हुआ, वो इनको जो हमास जिसको कहते हैं हरकतुल मुक़ावमतिल इस्लामिया, इस्लामिक ग्रुप ये है, ये क्या किए, दिल में इनको बहुत रंज हुआ कि इतनी भी हमको आज़ादी नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। इन लोगों ने उस वक्त से तैयारी की। 2 साल की तैयारी के बाद गुज़िश्ता हफ्ता सुबह 6:30 बजे के करीब राकेटों से इतना हमला किया, इसराइल के ऊपर शशदर रह गए, कभी सोच भी नहीं सकते थे। गज़ा और इसराइल के दरमियान ऐसी दीवार बना के रखे हैं कि साहब उनको इत्मीनान हो गया, ये एक पुलिस वाला नहीं रहता वहाँ, पूरे कैमरे रहते हैं, क्या हरकत होती है पूरे उनको नज़र आता है, इतनी ज़बरदस्त दीवार। और दूसरी बात, इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत इंटेलिजेंस मोसाद, वो अमेरिका सब उसके सामने कुछ नहीं। अमेरिका सिखाया इनको, लेकिन ये लोग उनसे भी बढ़ गए, उनको भी मालूम होना चाहिए था, कुछ भी मालूम भी नहीं उनको। ये 2 साल के अंदर तैयारी हुई, मोसाद को मालूम भी नहीं, कुछ भी हो दुनिया के अंदर उनको मालूम रहता, कौन से सल्तनत गिराना, किन से बादशाह को क़त्ल करना, किसे क्या करना, सब उनको मालूम रहता है, लेकिन वो भी नहीं। फिर उसके बाद उनके पास एक स्टील डोम था, बहुत बड़ा गुंबद जी स्टील का, कोई भी राकेट आए तो उसको खींच लेता हो, खींच के वहीं गिरा देता, बहुत बड़ा। उस पर कितने करोड़ रुपए खर्च करके उसको बनाए कि साहब लबनान से गज़ा से अगर कोई राकेट दागेगा तो बस उसको नेस्तो नाबूद कर देगा ये डोम। लेकिन इन लोगों ने 5000 राकेट दागे, वो डोम क्या करेगा, 2 को 5 को 10 को 100 को ख़त्म करेगा, इतने ज़्यादा बुझा के पड़े जी, सारी मिशनरी फेल हो गई, सब कुछ हुआ। यकीनन हमास ने बहुत अच्छा किया, फ़लस्तीन की ख़बर किसे मालूम होती नहीं थी, अब सारी दुनिया को मालूम हो गई कि फ़लस्तीन क्या है और सब उनका हक़ क्या है, सारी दुनिया वाले जान गए। जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर तरफ से तुम्हारे ऊपर ये लोग जमा होकर हमला करेंगे, तुमको खा जाएंगे, बिल्कुल वही बात हुई। पूरे यूरोप ममालिक अमेरिका इसराइल के साथ हैं, और उसी तरह अरब ममालिक खुलकर तो सामने नहीं आते, लेकिन बहरहाल वो ये कहते हैं फ़लस्तीन का मसला हल होना चाहिए, इतनी बड़ी सल्तनत है उसको बांट दो। अक़वाम मुत्तहिदा कितने रेजोल्यूशन पास किया, कहा कि हम अमल नहीं करेंगे, हम अमल नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकता था, कठपुतली क्या कर सकता था वो। इतनी मरतबे इसराइल के ख़िलाफ़ कितने रेजोल्यूशन पास किए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ये लोग भी उर्दू में कहते हैं मरता क्या ना करता, का मरना ही है तो चलो मार कर मरेंगे 2-4 को, वही उनके दिल में आई और इस तरह उन्होंने हमला किया। सूरत हाल अभी ज़्यादा वाज़ेह नहीं है, ये तो मालूम हो गया कि सारे यूरोपीय ममालिक उनका साथ दे रहे हैं इसराइल का, और वो भी जितना गज़ा पर बम गिरा सकता था उतना बम गिराया। पहले एक तरह से वो जिंदों का कब्रिस्तान था गज़ा, है कोई आज़ादी नहीं। एक दवा आए इस गज़ा को इसराइल चेक करके भेजेंगे, उसको खाने की चीज़ बिस्किट आए चेक करके भेजेंगे, इतनी बड़ी निगरानी इसराइल की, एक चीज़ अंदर नहीं आ सकती थी उनके इजाज़त के बग़ैर। कैसे कैसे आया, क्या हुआ, लबनान की तरफ से आया, इन लोगों ने तैयारी करके इंतकाम लेने की कोशिश की और उस पर हमला किया, और सारी दुनिया के अंदर यही चर्चा है। ये जो लोग हैं हमास जिसको कहते हैं हरकतुल मुक़ावमतिल इस्लामिया, इस्लामिक ग्रुप है ना, ये बहुत से लोगों को बंदी बना के रखे हैं, ख़बरें बेहिसाब गलत आती हैं, 40 बच्चों का सर काट दिए, औरतों का ऐसा किए वैसा किए, उल्टी सीधी तस्वीरें बना के इसमें डालते रहते हैं।
1 साल 2 साल पहले की कहीं भी हुई ना, उसको इसमें डालते रहते हैं। ऐसा हुआ। लेकिन बहरहाल इतनी बड़ी ताकत और क़ुव्वत के दरमियान कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमास वाले हो ये फ़लस्तीन। अब उसने ये किया कि जो वेस्टर्न बैंक है जॉर्डन से लगा हुआ, ये गज़ा जो है इजिप्ट से लगा हुआ है, और वेस्टर्न बैंक जो है वो जॉर्डन से लगा है। उनको भी अल्टीमेटम दिए हैं, अगर 24 घंटे के अंदर खाली कर दो पूरा हमारा ये इसराइल, पूरा जो है हमारी ज़मीन, पूरी हमारी हुकूमत, उनको भी अल्टीमेटम दिए हैं। वो लोग भी बहुत परेशान हैं। अब इनके पास तो करंट, इनके पास पानी, इनके पास खाना इनके पास, इधर से ही ना जाना, करंट बंद कर दिए, पानी बंद कर दिए, खाना बंद कर दिए। सोच कर देखिए कितना बड़ा जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों पर। हमास ये ग्रुप का नाम, और वेस्टर्न बैंक में जो हुकूमत है फ़लस्तीन की, अब्बास महमूद आक्काद एक आदमी है उनका, वो वहाँ के ग्रुप के लीडर हैं। लेकिन ये जो गज़ा के लोग थे, इन्होंने साथ नहीं दिया उनका हमास का, वो तैयारी करके ये सब किए, लेकिन सज़ा दे रहे हैं किसको? गज़ा वालों को। इनको मार रहे हैं, भूखे प्यासे रखकर मार रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरे भाइयों, ये घूंट पानी पिएं, एक लुक़मा खाना खाएं, अपने भाइयों को याद करो। वहाँ जो गज़ा के लोग हैं उनको याद करो। 5 मिनट का वक्त, बम गिराने से पहले 5 मिनट में भागो यहाँ से। बाज़ मरतबे दूसरी बिल्डिंग रहती, बग़ैर इत्तला के पूरी बिल्डिंग बम्बार्ड कर देते, पूरा कब्रिस्तान बन गया है, इमारतें पूरी गिरी हुई हैं। इसराइल भी वहाँ नहीं बच सकता, 10-15 साल के बाद वो बनाएगा। इन्होंने जो बुल्डर से वो दीवार गिराई, जिसको कि कोई दुनिया की ताकत नहीं गिरा सकती थी, अब उसको 4 दिन से बना रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं बनी। वो 24 घंटे काम हो रहा है, नहीं बनी। अल्लाह की क्या कुदरत थी, कैसा इनके पास बुलडोज़र था, गिरा के घुस गए अंदर। इतनी बड़ी हिम्मत के साथ वो किए, कितने लोग मरे, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी नीयत से गए, अपने वतन के लिए गए, अल्लाह उनको शहादत का दर्जा देगा। जितने मरे उतने मारे भी, उतने यहूदियों को भी मारे। यहूदी सबसे बड़ी कौम है दुनिया की, 1.5-2 करोड़ होते हुए सारी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं। उनका यही इरादा है। बदतरीन कौम है, सारे लोग उनको जानते हैं, फिर इसके बाद भी कोई असर उन पर नहीं होता है। यहूदियों की और ईसाइयों की बहुत लड़ाई थी। फ़लस्तीन से निकाले यहूदियों को ईसाई, मार मार के पूरा निकाले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जब फ़लस्तीन फ़तह किए तो वहाँ के पोप ने जो शर्त रखी, उसमें एक शर्त थी, आप इसमें लिख दीजिए एक यहूदी भी ईलिया के अंदर नहीं आएगा। फ़लस्तीन का नाम ईलिया था पहले, तो कहा एक यहूदी भी यहाँ नहीं आएगा अंदर। हज़रत उमर ने कहा मैं ये तो लिखता हूँ यहाँ बसेगा नहीं, आकर चला जाएगा, ज़ियारत करके चला जाएगा। उतनी लड़ाई थी ईसाइयों की यहूदियों से, पूरी तारीख़ में उन्हीं की लड़ाई थी। मुसलमानों की लड़ाई ईसाइयों से हुई, लेकिन यहूदी बहुत कम थे, उनकी कोई तादाद नहीं थी, उनकी लड़ाई नहीं हुई। ये ऐसा थे इसलिए कि यहूदी क्या कहते थे, हमने ईसा को फांसी पर चढ़ाया, खुश होते थे, और ये भी बोलते थे ईसा है ना वो हराम का बच्चा, उसकी शादी नहीं हुई, कैसा बच्चा हुआ उससे। उसकी वजह से ईसाई पक्के दुश्मन थे यहूदियों के। लेकिन ये सब होने के बाद पोप से जाके दरख्वास्त करते, पोप ने कह दिया हमने यहूदियों के गुनाह को माफ़ कर दिया। अब ये सब एक 70-80 साल पहले की बात है, पुरानी बात नहीं। 70-80 साल पहले भी दुश्मन थे यहूदी और ईसाई, फिर उसके बाद इतने करीब आ गए, सब एक हो गए। ये पूरी तारीख़ है यहूदियों की। और साहब ऐसे जालिम हैं, इनके लिए क्या करेंगे हम लोग? दुआ करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि सब इशा की नमाज़ में भी, फजर की नमाज़ में भी दुआए क़ुनूत करना चाहिए। मुसलमानों पर जब कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो दुआए क़ुनूत है नाज़िला, जो मुसीबत है उसके वास्ते दुआ की जाती है इशा की नमाज़ में और फजर की नमाज़ में।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ सहाबा को पकड़ कर ले गए थे मक्के वाले, कुछ कबीले वाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने तक दुआ करते रहे, दुआ क़ुनूत नाज़िला, अल्लाह उनको तबाह कर, उनको नाफरमान है, अल्लाह ग़िफ़ार को बख्श दे, फ़लाँ के कबीले को बख्श दे, ऐसे दुआ किए। फिर उसका छोड़ दिए, इसलिए कि वो लोग वापस आ गए, उनको छोड़ दिए थे। तो अल्लाह के रसूल फ़जर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में करते थे, दुआ क़ुनूत करते थे। आज का हाल वही है कि सब हमारे मुल्क में भी 5 रियासतों के अंदर इलेक्शन की डेट मालूम हो गई है। फिर उसके बाद 224 में अप्रैल में कि कब या उससे पहले ही जनरल इलेक्शन होने वाला है पार्लियामेंट का। ये सब हमारे लिए ख़तरे की बातें हैं, ये सब हमारे लिए परेशानी की बातें हैं। इसलिए हमको दुआ खूब करना चाहिए, इन लोगों के लिए दुआ क़ुनूत करना चाहिए, तन्हाई में दुआ करना चाहिए, तहज्जुद में दुआ करना चाहिए इन सब के लिए। अब ये लड़ाई ख़त्म होने वाली नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ा एरिया कवर करेगी। लबनान, ईरान, बहुत सारे ममालिक इसके अंदर आ जाएंगे। ऐसे लगता है ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, बहुत फैलेगी। अगरचे के नुकसान सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनियों का हुआ और दूसरे ममालिक का भी होगा, लेकिन ये लड़ाई फैलेगी और हो सकता है कि दुनिया की तीसरी बड़ी लड़ाई हो। 2 लड़ाई तो हो चुकी है दुनिया की, जिनको जंग अज़ीम कहते हैं, हो सकता है तीसरी बड़ी जंग हो। दुआ करना चाहिए अल्लाह ताला किसी तरह सुलह, अमन, शांति कायम करे, फ़लस्तीनियों की मदद करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन मज़लूमों की मदद करे, अल्लाह ताला यहूदियों को नेस्त व नाबूद करे, अल्लाह ताला उनको अज़ाब से दो चार करे, उनकी सल्तनत को तबाह व बर्बाद करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अहदिस समदिल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वअल्लिफ़ बैना क़ुलूबिहिम वअस्लिह ज़ात बैनिहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रता मिन अहलिल किताब अल यहूद वन नसारा। अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम व शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िक़ जमअहुम व ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़लज़िल अक़दामहुम। अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाह तेरा वादा है कि मुजरिमीन को तो सज़ा देने वाला है। अल्लाह इन यहूदियों को तो ही सज़ा देने वाला है, तेरी सज़ा के मुस्तहिक़ अल्लाह इन पर ऐसा अज़ाब नाजिल करे कि उनकी वजूद ही ख़त्म हो जाए। अल्लाह तो मदद फरमा सारे मुसलमान भाइयों की, मर्दों की, औरतों की, उनके दिलों को जोड़ दे, उनके इख्तिलाफ़ात को ख़त्म कर दे। अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा इलाहुल आलमीन, जहाँ से हमारे रसूल ने मेराज की, अल्लाह उस घर की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम तेरे ऊपर भरोसा करते हैं, रब्बना अलैका तवक्कलना, हमारा तवक्कुल तेरे ऊपर है, व इलैका नबना, अल्लाह हम तेरी तरफ रुजू होते हैं, व इलैकल मसीर, अल्लाह तेरी तरफ हमको लौट कर जाना है। अल्लाह तो हमारी मदद फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, उनके गुनाहों को बख्श दे, उनको दीन पर कायम दायम रख अल्लाह, उनको और हिम्मत दे अल्लाह, उनकी मदद फरमा। अल्लाह तो आसमान से भी फ़रिश्ते उतारता है, अल्लाह आसमान से फ़रिश्ते उतार उनकी मदद के लिए। हम तो कुछ नहीं कर सकते, बेबस बंदे हैं, हमारी दुआ के सिवा और कुछ नहीं कर सकते अल्लाह, लेकिन तू सबकी सुनता है, जिसकी चाहता है तो मदद करता है। अल्लाह उनकी मदद फरमा, अल्लाह उनकी मदद फरमा, अल्लाह उनकी मुश्किलों का आसान कर दे, अल्लाह उनके परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह गज़ा के मुसलमानों को तो अमन व अमान की जगह नसीब फरमा, अल्लाह उनके बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को तो पनागा फरमा, अल्लाह कहीं ना कहीं पनाह नसीब फरमा, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर, अल्लाह रहम करते अल्लाह। अल्लाह नमाज रोज़े के पाबंद बंदे
तेरे बंदे हैं, तेरे घर की हिफाजत के लिए, बैतुल मक़दिस की हिफाजत के लिए इन्होंने कितनी क़ुरबानी दी अल्लाह, तो सब के हाल को जानता है। अल्लाह इन पर रहम फरमा अल्लाह। अल्लाह इन्होंने जो क़ुरबानी दी है उसके एवज़ उनको फ़लस्तीन में जाए पनाह दे और यहूदियों को वहाँ से निकाल दे। अल्लाह तो करम कर दे, अल्लाह तो मेहरबानी फरमा दे, अल्लाह तो ही हमारा मौला है, तो ही हमारा मददगार है। अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन।